मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। भाई की मृत्यु हुई तो दूसरे भाई को गद्दी संभालनी पड़ी। कहानी कुछ सुनी सुनी लग रही होगी, शायद ये किस्सा आपको राजीव गांधी का लग रहा होगा, लेकिन नहीं, एक और दिग्गज नेता का राजनीतिक सफर भी कुछ इन्हीं परिस्थितियों में शुरू हुआ। हम बात कर रहे हैं हाल ही में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का खास शो व्यक्तित्व। और आज व्यक्तित्व के इस एपिसोड में बात करेंगे झारखंड के सबसे कम उम्र के सीएम के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन की। इंजीनियरिंग छोड़ राजनीति में आने और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने तक सोरेन की कहानी वाकई कई उतार चढ़ाव से भरी है और उतनी ही दिलचस्प भी है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी झारखंड के मुख्यमंत्री थे। राजनीतिक विरासत के लिए सोरेन अपने पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की पहली पसंद नहीं थे। 2009 में अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन के निधन के बाद हेमंत सोरेन ने राजनीति में अपने पैर जमाने शुरू किए। 10 अगस्त 1975 को जन्मे हेमंत सोरेन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है। दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। हेमंत सोरेन ने 2009 में राज्यसभा सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा, जिसके अगले साल ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए संसद के उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि 2 साल बाद भाजपा जेजेपी की सरकार गिर गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। साल 2013 में उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की कमान संभाली। करीब 1.5 साल तक उनकी सरकार सत्ता में रही। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर चली और इसके चलते भाजपा की एक बार फिर सत्ता में वापसी हो गई। अब झारखंड के आदिवासी नेता के रूप में सोरेन की पहचान विपक्षी दल के नेता के तौर पर हुई। 2019 के चुनाव अभियान के दौरान सोरेन को महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया। 23 दिसंबर 2019 को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें महागठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। सब कुछ ठीक चल रहा था। हेमंत सोरेन अपने राजनीतिक सफर के चरम पर थे, लेकिन फिर उनके जीवन में एक और मोड़ आया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को लगातार ईडी के समन आने लगे। उन्होंने सीएम रहते कई बार ईडी के समन नजरअंदाज किए, लेकिन हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। ईडी ने 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जुलाई 2024 में हेमंत सोरेन को कोर्ट से राहत मिल गई। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और एक बार फिर सत्ता अपने हाथों में ले ली। चंपई सोरेन ने भी भरत की तरह सोरेन के बाहर आते ही इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उससे ये साफ है कि अभी भी झारखंड में हेमंत सोरेन का जो व्यक्तित्व है और जो वर्चस्व है बना हुआ है। खैर, आप व्यक्तित्व के इस एपिसोड को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.